चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 का प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन खोरठा का। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, दो डायर जिरहुल फूल किताब कर प्रकाशक लागे, यानी कि इसका प्रकाशन कौन है। तो इस किताब का जो प्रकाशन है वो खोरठा साहित्य परिषद, यानी कि ये नंबर होगा। अब इसे ए नंबर को टिक मार सकते हैं, ये नंबर सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खोरठा कैसन भाषा लगे। तो खोरठा क्षेत्रीय भाषा है, साधनी भाषा है, संपर्क भाषा है, यानी कि ये सब है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। आप 4 नंबर टिक लगा सकते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, खोरठा कौन कौन मंडल में बोलल जाए। तो खोरठा मुख्य रूप से छोटा नागपुर, संथाल परागण और पलामू, यानी तीनों में बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, यानी कि ये सभी में। तो आप 4 नंबर टिक मार सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, खोरठा साहित्य एक धरती पाठ के कर लागे। तो इसके लेखक हैं श्रीनिवास पानुरी। तो आप ए नंबर यानी 1 नंबर टिक मार सकते हैं, श्रीनिवास पानुरी। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खोरठा भाषा परिचय और ओकर समीक्षा पाठ के कर लिखल लागे, यानी कि इस पाठ का लेखक कौन है। तो इस पाठ का लेखक है डॉक्टर चतुर्भुज साहू, यानी कि 4 नंबर। 4 नंबर आप टिक लगा सकते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन है, BN ओहदार के कर लिखल पाठ लागे, यानी कि BN ओहदार द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है। तो BN ओहदार ने लिखा है हमें खड़ा हो, ये पाठ, यानी कि 1 नंबर। आप 1 नंबर टिक लगा सकते हैं। अब चलते हम 7 नंबर, करम परब पाठ के कर लिखल लागे। तो करम परब पाठ को किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा गीता रानी, यानी कि ए नंबर। आप ए नंबर यानी कि 1 नंबर टिक लगा सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पहले साल आया हुआ था, इस साल भी आने का अधिकतम चांस है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रईसका पाठ के कर लिखल लागे। तो इस पाठ का लेखक कौन है। जो रईसका पाठ था उसका लेखक है बंसीलाल बंसी, यानी कि 4 नंबर। देखिए ये है जो बंसीलाल बंसी, ये है 4 नंबर। इसे आप टिक मारिएगा अगर ये क्वेश्चन आना फिक्स है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 9 नंबर। चित्रा पानी पाठ कैसन रचना लागे। तो ये रचना है लोक कथा है, बट यहाँ पर ऑप्शन में आपको लोक कथा नहीं तो उसको हम लघु कथा में टिक लगा सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, तो नंबर ना जाए, यानी कि इसमें एक इसको टिक लगा सकते हैं। हालांकि इसका आंसर होगा लोक कथा। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। दामोदर पारसनाथ बौडी डहर जातरा पाठ के कर लिखल लागे। तो इसका लेखक है शांति भारत, यानी कि 3 नंबर। आप 3 नंबर टिक लगा सकते हैं, इसका आंसर होगा शांति भारत। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी फूल पाठ के कर लिखल लागे। फूल पाठ आपने तो आप लोग के पास तो किताब होगा, उसमें तो आप पढ़े ही होंगे कि ये सब। तो इसके लेखक हैं शांति भारत, यानी कि 2 नंबर। अब 2 नंबर टिक लगा सकते हैं। देखिए यही होगा शांति भारत, तो आप इसे टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हमें खड़ा हो पाठ कैसन रचना लागे। तो ये है फिगाठी है, यानी कि 3 नंबर।
ये फिगाठी होगा। ये पहले साल ये सब क्वेश्चन आया था, तो इस साल भी ये सब क्वेश्चन आने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हरियर केकर लिखल लागे, तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक होगा गजाधर महतो प्रभाकर, यानी कि 3 नंबर। आप 3 नंबर को टिक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिरधारी गोस्वामी का पाठ लिखल लागे, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया कौन सा पाठ है? तो इसका राइट आंसर होगा मुड़ फुचका, यानी कि 1 नंबर। आप 1 नंबर टिक मारिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्रा रानी कैसन रचना लागे, तो ये चित्रा रानी पाठ जो है ये है लोक कथा है। तो आप, हालांकि उसमें लघु जैसी लोक कथा ही है, तो ये लोक कथा होगा। आप 4 नंबर टिक मार सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट, केकर आँखी पानी कविता लिखल लागे, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है श्रीनिवास पानूरी, यानी कि 1 नंबर। 1 नंबर राइट आंसर, श्रीनिवास पानूरी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा हाथ कविता केकर लिखल लागे। तो बाबा हाथ कविता जो है उसके लेखक है शिवनाथ प्रमाणिक है, तो यानी कि 4 नंबर होगा। 4 नंबर आप टिक लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन है जाड़ कविता केकर लिखल लागे। तो जाड़ कविता जो है उनके लेखक हैं BN ओहदार, यानी कि 3 नंबर। आप 3 नंबर टिक लगा सकते हैं। ये रहा BN ओहदार। ये सब क्वेश्चन आने का अधिक से अधिक संभावना है, और इस बार है कि अब क्वेश्चन जेक वाला एग्ज़ाम के बाद दे भी नहीं रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलने का संभावना बहुत कम है। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानुष कविता केकर लिखल लागे। ये मानुष नामक जो कविता है उसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक होगा दिनेश दिनमणि, यानी कि 1 नंबर। आप 1 नंबर आसानी से टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वागत कविता केकर लिखल लागे। स्वागत जो है कविता उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं AK झा, यानी कि AK झा, यानी 3 नंबर। 3 नंबर आप टिक लगा दीजिए, सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, संगे संग कविता केकर लिखल लागे। तो इसके लेखक हैं वासुदेव महतो, यानी 4 नंबर। अब 4 नंबर टिक लगा दीजिए। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। लौतन डहर कविता केकर लिखल लागे, यानी कि नया रास्ता जो कविता है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शांति भारत होगा, यानी 2 नंबर। आप 2 नंबर टिक लगा दीजिए, सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर, ढीठ कविता केकर लिखल लागे। ढीठ नामक कविता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुकुमार, यानी कि 2 नंबर। 2 नंबर आप टिक लगा दीजिए। अब 24 नंबर क्वेश्चन, मुड़ फुचका कैसन रचना लागे। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था मुड़ फुचका को लेके, तो ये है लघु कथा है मुड़ फुचका, यानी लघु कथा, यानी 3 नंबर। अब 3 नंबर टिक लगा दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, भूतक डर कविता केकर लिखल लागे। तो जो ये कविता है भूतक डर, उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामशरण विश्वकर्मा। इसके लेखक रामशरण विश्वकर्मा है, 3 नंबर। देखिए ये है रामशरण विश्वकर्मा, 3 नंबर, यही सही आंसर है। आप इसे टिक लगा दीजिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
26 नंबर क्वेश्चन है, भीख मंगा कविता केकर लिखल लागे। तो भीख मंगा कविता के लेखक है रामकृष्ण चंद्र दास। तो नहीं, कृष्ण चंद्र दास। तो इनका एक नाम है, आला के टाइप का कोई नाम है, तो वो भी रह सकता है, तो आप थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। देखिए 4 नंबर होगा इसके राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। दामोदर कौन रकमक संज्ञा लागे। तो ये होगा खास बोधक होगा, यानी कि व्यक्तिवाचक। यानी खास बोधक को भी हम लोग व्यक्तिवाचक बोलते हैं। व्यक्तिवाचक बोलते हैं खास बोधक को भी, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर खास बोधक। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। गरु कौन रकमक संज्ञा लगे। ये जो है गरु एक कैसा संज्ञा है, तो ये इसका आंसर होगा जाति बोधक, मतलब या जाति बोधक। तो एक नंबर इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। भाववाचक संज्ञा कर उदाहरण ना लागे, यानी भाववाचक का जो है उसका उदाहरण नहीं है, तो उसका आंसर होगा 4 नंबर, यानी कनकनी। देखिए ये कनकनी होगा 4 नंबर इसका सही आंसर। अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। चीज वस्तुवाचक संज्ञा उदाहरण लागे। तो मुझे तो इसका आंसर पता नहीं चल रहा है, तो अगर आपको पता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो मैं इस क्वेश्चन को अभी छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे भी पता नहीं है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर गोठवाचक संज्ञा उदाहरण लागे। तो इसका राइट आंसर होगा जतरा, यानी 3 नंबर। अब नेक्स्ट गंजू शब्द कर स्त्रीलिंग रूप हैवत, यानी कि गंजू शब्द उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गंजवाइन, यानी 4 नंबर। गंजवाइन 4 नंबर होगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। काड़ा शब्द कर स्त्रीलिंग रूप हैवत, इसका राइट आंसर होगा भैंस, यानी 2 नंबर। आप 2 नंबर टिक लगा दीजिए, सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। साधु शब्द कर बहुवचन हैवत। साधु शब्द कर बहुवचन होता है साधुवाइन। इसे टिक लगा दीजिएगा, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन कर। छवा शब्द का स्त्रीलिंग रूप हैवत है। तो इसका राइट आंसर तो होगा, इसका राइट आंसर मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा सर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर खोठा में वचन कर माने की है वह है। तो खोठा में वो वचन कर माने है वह है गिनती, यानी 1 नंबर सही हो जाएगा। आप 1 नंबर टिक लगा दीजिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है संज्ञा कर और जे आवे ओकर कहल जाए, यानी संज्ञा के बदले जो आता है शब्द उसे क्या बोलते हैं, उसे सर्वनाम बोलते हैं, यानी कि सर्वनाम बोलते हैं। 2 नंबर सही हो जाएगा, 2 नंबर टिक लगा दीजिएगा। केकर में उपसर्ग नेखे, किसमें उपसर्ग ने, यानी कि किस शब्द के आगे में कोई और शब्द नहीं लगा हुआ है। तो ये होगा राइट आंसर नींद, 4 नंबर।
इसके आगे में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। उपसर्ग जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कमा के आगे नी लगा हुआ है यानी कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अब बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। चचर गीत कहिया गावल जाहे। तो मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन, झूमर गीत कहिया गावल जाहे। तो इसका राइट आंसर होगा सोहराय में, यानी 3 नंबर सही आंसर है। अब बस जो 40 क्वेश्चन था वो हो गया प्रीवियस ईयर का। अब अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।